एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग ईएमआरएस का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कितने क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन से आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th से, और कितने क्वेश्चंस 11th एंड 12th से आने के चांसेस हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में किस टाइप का कंटेंट लिखें ताकि हमें मार्क्स अच्छे मिल पाए, और क्या 9th और 10th का ही कंटेंट लिखें अगर क्वेश्चन 11th एंड 12th से आता है फिर भी, then I will address these questions right now. Apart from this, what would be the expected cutoff and how to score better? ठीक है, these are the entire dimensions up and about the test series as well. Free mock test conduct हो रहा है on my telegram channel, go and join. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अगर 9th एंड 10th की एनसीईआरटी को ही अभी तक पढ़ा है, आपने 11th एंड 10th को टच नहीं किया है, देन डोंट टच इट अगेन नाउ, बिकॉज अब टाइम बहुत लिमिटेड है। जितना आपने लर्न किया है, जितना आपने रीड किया है, जिससे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी को कंसोलिडेट करने का टाइम है। जब तक आप उसका रिविजन 9th और 10th का कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, तब तक डोंट गो फॉर द 11th एंड 12th सेक्शन राइट नाउ। नाउ एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, कितने न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। मैंने कल रात को, परसों रात को पूरा एनालिसिस किया है 2023 पेपर का, क्योंकि मैंने अपना टेस्ट जो बनाया है वो पूरा ही उस पेपर से आधारित है। 40 एमसीक्यूज, उसके पैटर्न को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके एक एक ऑप्शंस को तोड़ के मैंने अपने टेस्ट को प्रिपेयर किया है। नाउ फॉर द डिस्क्रिप्टिव आंसर पार्ट, व्हाट आई रेफर्ड इज सीबीएसई के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और उनके थीम्स, और 10th और 12th के बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हरियाणा पीसीएस जैसे पेपर्स को कंडक्ट कराता है, पीजीटी के जो उसके क्वेश्चंस थे उसको इजी लेवल पे टीजीटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का रेफरेंस लेके आई प्रिपेयर्ड अ टेस्ट। ठीक है, this test is going to be a reality check for all of you. If you are going to appear for the TGT science part, then must visit my telegram channel and appear for the test. It is free of cost. It is for the self analysis part. अब इसमें कितने 11th एंड 12th का परसेंटेज रहने वाला है, तो आई मस्ट टेल यू कि 11th क्लास की एनसीईआरटी से जो केमिस्ट्री की है पर्टिकुलरली, उससे क्वेश्चंस का रेशियो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो जिसने भी अगर 9th एंड 10th अपनी एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कर लिया है, तो प्लीज़ रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ लीजिए। अल्कोहल की प्रिपरेशन के जो रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट को प्लीज ध्यान से देख लीजिए। कार्बन कंपाउंड्स के जो कंपाउंड्स हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आपका कार्बन बहुत ज़रूरी है, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बिकॉज़ दीज़ आर सम ऑफ द टॉपिक्स व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। तो इनको तो आपको मस्ट गो थ्रू करके जाना है एटलीस्ट एक बार, ठीक है? सो दैट आप अपने एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि ईएमआरएस का लेवल जो देखा है मैंने क्वेश्चंस को पूछने का, तो वो लेवल थोड़ा-सा एनालिटिकल अप्रोच रखता है और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा-सा अच्छा है। तो वो क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए आपकी बेस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस का लेवल 2 और 3 ही था, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम पैटर्न रहेगा। तो एमसीक्यू सेक्शन के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप चाहिए तो एक्टिविटीज़ को रेफर कर लीजिए। बायोलॉजी की 6.1 एक्टिविटीज़ को उन लोगों ने रेफर किया था। आप चाहो तो बायोलॉजी की जो केओएच वाला एक्टिविटी थी उन्होंने वो रेफर की थी। आप चाहो तो उससे सिमिलर एक्टिविटीज़ को सेम चैप्टर से देख सकते हो, तो आपको एक रेफरेंस आइडिया मिल जाएगा। लीफ का एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी वो रेफरेंस आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से। केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़ में एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे, बट एक बार प्लीज़ चेक करके जाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जिसमें सिर्फ एक्टिविटीज़ ही उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके दी हैं, तो आप वो वाली एक्टिविटीज़ को देख के जा सकते हो बिफोर एग्ज़ामिनेशन। 5-6 जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं सिर्फ उनकी, ठीक है? तो दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। नाउ सेक्शन क्या रहेगा, न्यूमेरिकल सेक्शन क्या रेशियो रहेगा? जितना मैंने देखा है कि क्योंकि तब क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था, वो 60 क्वेश्चन्स के अराउंड उन्होंने पूछा था, आपके 2023 के पेपर में। नाउ देयर इज़ अ 50 देयर शुड बी अ 40 क्वेश्चन इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जब 40 क्वेश्चंस है, तो उसका रेशियो भी इक्वली डिवाइड होगा। न्यूमेरिकल सेक्शन आपके जो होंगे, वो मुझे लगता है 8 क्वेश्चंस मैक्सिमम होंगे, इससे ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए। अगर पूछेंगे 8 में भी 4 या 5 क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट लेवल पे हो सकते हैं, जहाँ पे 11th एंड 12th को पूछा जा सकता है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस ईज़ी एंड डूएबल होंगे। जब आप पेपर देख के आओगे, आपको खुद सेल्फ रियलाइज़ेशन होगी। आप जब 8 क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, 10 तक के क्वेश्चंस तो
आप डेफिनेटली टैकल कर लोगे। लेकिन 11th एंड 12th के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको उनके फॉर्मूलेज़ याद होने चाहिए। फॉर्मूलेज़ का एक शीट लीजिए, उन फॉर्मूलेज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिए और उनको एप्लीकेशन पार्ट देख लीजिए। एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू जो भी एनसीईआरटी में एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं उस चैप्टर के एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पलर से वहाँ से उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लीजिए। दैट इज़ इट। अभी और कुछ नहीं करना है। अभी आपको मल्टीपल टाइम जाके केवीएस, एनवीएस के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है। बिकॉज़ टाइम इज़ लिमिटेड। डी ट्रिपल एसबी के क्वेश्चंस का भी टाइम नहीं है सॉल्व करने का। तो इतना पार्ट करिए कि जो ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चंस आपके चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाइए, ठीक है? तो यहाँ से आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ फॉर द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पार्ट, अगर आपने सिर्फ 10th तक का पढ़ा हुआ है, देन गो फॉर द मल्टीपल रिविजन ऑफ 10th ओनली। क्यों 10th तक का पार्ट ओनली, और आपका जब क्वेश्चन आएगा तो उसकी लैंग्वेज को चेंज करके और उसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्पल्स को डाल के, रियल इवेंट से एग्ज़ाम्पल्स को डाल के या फिर थोड़ा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट डाल के आप उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हो, अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई आपको दिख रहा है, लेकिन आपको अटेम्प्ट पूरा करके आना है। अगर आपने कंटेंट नहीं याद किया, 11th-12th नहीं पढ़ी है, तो आप 10th के बेसिस पे ही उन क्वेश्चंस को एड्रेस करके आइए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? तब भी एटलीस्ट ट्राई टू डिकोड द कॉन्सेप्ट्स, ट्राई टू राइट एटलीस्ट सम ऑफ द पार्ट, क्योंकि अगर आपका पूरा क्वेश्चन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपको 2, 1, 1.5 कुछ भी मार्क्स मिलता है, तो भी आपका वो एडिशन ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में। तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा कि अगर आप पेपर कंप्लीट करके आओगे, 15 क्वेश्चन से 5-5 का डिवीजन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस से मिला के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। एनवायरमेंटल साइंस से जो क्वेश्चंस आएँगे उसमें करंट रेलेवेंस ज़्यादा होगा। अगर आप न्यूज़पेपर के टच में हो या आप जीके के लिए कभी प्रिपेयर कर रहे होगे, तो आप जितनी भी चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, उनको इंटरलिंकेजेस करना ज़रूरी है। आपको मेरे टेस्ट के थ्रू ये पता तो चल जाएगा कि इंटरलिंकेजेस करते कैसे हैं, और मैं आपको उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी वन्स द टेस्ट इज़ कंप्लीटेड। तो वहाँ से भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कैसे पैटर्न को अप्लाई करना है और कैसे एग्ज़ाम्पल्स लिखने हैं। नाउ डायग्राम्स को ज़रूर मग अप करके जाइए। डायग्राम्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी ह्यूज रोल इन द प्रेजेंटेशन पार्ट, तो वो प्लीज़ ध्यान से देख के जाइएगा, ठीक है? सो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। केवीएस, एनवीएस में टोटल सीट्स हमें पता है 405 हैं, ठीक है? तो टोटल वेकेंट सीट 197 है केवीएस में और एनवीएस में 208 है, और टोटल पोस्ट है 405। नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो एप्लीकेबल होंगे 42,898 होंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पर पोस्ट है उस पे 105.92 के अराउंड कैंडिडेट्स का अपीयरेंस है। तो जनरल कैटेगरी में आई वुड सजेस्ट कि 60 टू 62 कट ऑफ जा सकता है, ठीक है? ओबीसी के लिए 58 टू 60 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए सिमिलरली 57 टू 58। नाउ फॉर द ईएमआरएस पार्ट, इंक्रीज द पेस फॉर दिस। जितना 60 टू 62% आपका जा रहा है केवीएस एनवीएस में, इट विल बी 70 टू 72%, 75% फॉर द ईएमआरएस टीयर 2 पार्ट इफ द पेपर इज ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल। लेकिन अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, देन रिड्यूस द कट ऑफ बाय 2 और 3 मार्क्स ओनली, क्योंकि इससे बियॉन्ड कट ऑफ रिड्यूस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। पेपर का कैसा पैटर्न होगा, किस तरीके से बाइफरकेट होगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो क्या हमें मिलेगा, उसका वीडियो लिंक मैं ऑलरेडी यहाँ पर पोस्ट कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो वहाँ से आप पूरी एनालिसिस डिटेल्ड में देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे कमेंट करके बताया है कि दिस वाज़ रियली हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन पार्ट, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ फॉर ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द डायग्राम, रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल पार्ट एंड द रिविजन पर्पस, प्लीज़ विज़िट माय चैनल। वहाँ पर सारी चीज़ें टिप्स में दी हुई हैं। अगर आपने मेरा पीडीएफ खरीदा हुआ है कंपाइलेशन वाला, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक्स को शेयर कर रही हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपने नहीं खरीदा है तो डिस्कशन ग्रुप में पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे काफ़ी बच्चे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और शेयर करते हैं, तो वहाँ से भी आप एक आइडिया ले सकते हो। सो दैट इज़ इट। आई थिंक कट ऑफ के एनालिसिस तो हम पेपर देखने के बाद ही कर पाएँगे, बट 60% से ऊपर ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, उससे नीचे नहीं जाएगा फॉर द जनरल सेक्शन। तो प्लीज़ इस चीज़ का क्लैरिटी रखिए, और कितना कैसे मार्क्स लेके आना है उसका वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है। तो प्लीज़ गो एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर द फ्री टेस्ट।
मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट कल कंडक्ट होगा, तो प्लीज आप लोगों के लिए इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अटेम्प्ट एंड चेक योर एनालिसिस। मोर देन 500 प्लस 523 प्लस स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इन द डिस्कशन ग्रुप, तो आप उनको से कॉम्पीट करोगे, तो अल्टीमेटली 408 सीट से आपको कॉम्पीट करना है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर ओनली फॉर द टीजीटी सेक्शन पार्ट। तो प्लीज गो एंड ज्वाइन एंड चेक योर एनालिसिस। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट, एंड पुट कमेंट्स बिलो जिसमें से जो भी डिटेल्स आपको नहीं समझ में आ रही है, प्लीज कमेंट्स कर दीजिए, उसके रिगार्डिंग वीडियो मैं बना के आपको डाल दूंगी, या वन टू वन मैं रिप्लाई करके एड्रेस कर दूंगी। थैंक यू सो मच।